2008 में चंद्रयान 1 के लिए लगे थे 386 करोड़, चंद्रयान 2 के लिए लगे थे 978 करोड़ और फाइनली चंद्रयान 3 जो 100% सक्सेसफुल मिशन रहा है उसके लिए लगे 615 करोड़। यानी कुल मिलाकर इन तीनों लूनार मिशंस पर अब तक 2000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। फ्यूचर में लॉन्च होने वाले गगनयान का एस्टिमेटेड खर्चा तो 9000 करोड़ बताया जा रहा है। पर क्या इतने पैसे खर्च करने की सच में जरूरत है, और है तो क्यों है? ये मिशंस कैसे लॉन्च किए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब पर तो आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि इन मिशंस की भारत को सच में जरूरत है भी या नहीं। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इंडिया चांद के साउथ पोल पर झंडा लहराने वाला पहला देश बन चुका है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सक्सेस की वजह से फ्यूचर में इंडिया चाइना के एक कदम आगे रह सकता है, वर्ल्ड लीडर बनने में चाइना को टक्कर दे सकता है, तो आप इस पर क्या कहोगे? हम फिलहाल ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हर कोई आदमी अपनी जेब में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर घूम रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या स्मार्ट वॉच। इन सब गैजेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। फिलहाल पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंडस्ट्री को चाइना डोमिनेट कर रहा है। पूरे वर्ल्ड को 97% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना ही सप्लाई करता है। अगर कोई देश फ्यूचर में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट करना पड़ेगा, और वो करने के लिए उसे बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, मेटल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यही कारण है कि चाइना जैसा देश जो यूएसए को पीछे छोड़कर वर्ल्ड लीडर बनने का सपना देखता है, वो पूरे दुनिया भर में अपने माइनिंग ऑपरेशंस फैलाते जा रहा है। मंगोलिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी जगहों पर चाइना बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेज को माइन कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करके ही वो वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट रॉबर्ट डी कैप्लान अपनी किताब में लिखते हैं कि चाइना की पूरी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कैसे एक्वायर किए जाए इस बेसिस पर बनी है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के चंद्रयान मिशन का क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन है। देखिए, कांस्टेंट माइनिंग की वजह से अर्थ में जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जैसे मेटल्स, मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनकी क्वांटिटी तेजी से कम होती जा रही है। जितनी तेजी से हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं उतनी तेजी से वो अर्थ में फॉर्म नहीं होते, उनको हजारों साल लग जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कारण है कि अब सब देशों की नज़र स्पेस पर है। उनका प्लान है कि क्यों ना वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज माइन करके उनको अर्थ पर लाया जाए। इंडिया और चाइना जैसे देश जो माइनिंग के लिए अब तक अर्थ पे कंपटीशन कर रहे थे, उनकी कंपटीशन अब चांद पर जा पहुंची है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि चांद पर आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स मिलने की कड़ी संभावना है। इसके अलावा एक ऐसा एलिमेंट जिसकी कीमत 1.5 से 2 लाख पर लीटर की होती है और जो वर्ल्ड की पूरी एनर्जी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ऐसा एलिमेंट भी चांद पर भारी मात्रा में अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ हीलियम 3 की। हीलियम 3 एक वेस्ट फ्री एनर्जी सोर्स है। एक साइंटिफिक एस्टिमेट के अनुसार केवल 25 टन हीलियम 3 पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है पूरे 1 साल के लिए। जितना हीलियम 3 मून पर अवेलेबल है उतने में हमारे अर्थ की 400 से 500 साल की एनर्जी नीड्स पूरी की जा सकती है। यही कारण है कि चांद पर हीलियम माइनिंग की इंडस्ट्री फ्यूचर में $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और इंडिया इस इंडस्ट्री का एक एक्टिव प्लेयर बनना चाहता है। इसीलिए चंद्रयान 3 के रोवर पर जो 2 पेलोड्स हैं वो स्पेसिफिकली लूनार सरफेस के और लूनार रॉक्स के केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए बनाए गए हैं। यही रीज़न है कि चंद्रयान 3 इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम लोग फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्वायर करने की रेस में चाइना से एक कदम आगे रह सके। ये तो थी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हो रही कंपटीशन की बात। दूसरा रीज़न एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में भेजने से रिलेटेड है। जैसे ही हम कोई स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं तो स्पेस में जाके हमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी बन जाती है। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है फ्यूल। और अगर मैं आपको बताऊं कि हम ये दोनों चीज़ें स्पेस में बना सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है वो 70 डिग्री साउथ पोल पर है। वहाँ कई सारे क्रेटर्स है जहाँ पर कभी धूप नहीं पड़ती और इसी वजह से वहाँ लार्ज क्वांटिटीज में आइस मौजूद है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करके इन लूनार रॉक्स में जो आइस है उनसे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है। और ये दोनों एलिमेंट्स रॉकेट फ्यूल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। यानी चांद फ्यूचर में हमारे लिए एक पेट्रोल पंप की तरह फंक्शन कर सकता है।
नासा का प्लान है कि स्पेस को और डीप एक्सप्लोर किया जाए और ऐसा करने के लिए चांद को एक हॉल्टिंग स्टेशन जहां फ्यूल रिसप्लाई किया जा सके ऐसी एक ह्यूमैनिटी के आउटपोस्ट की तरह यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यानी अर्थ से लॉन्च होकर एस्ट्रोनॉट्स की टीम जाएगी चांद पर और वहां से फ्यूल रिसप्लाई करके वो और स्पेस को डीप एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं। नासा का आर्टेमिस 2 और इंडिया का गगनयान जो अमेरिकन और इंडियन साइंटिस्ट को स्पेस में भेजने वाले मिशंस है, उनके सक्सेस के लिए ये लूनार गेटवे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इंडिया के गगनयान की एक्सपेक्टेड कॉस्ट 9,000 करोड़ है और इसीलिए चंद्रयान 3 का वहाँ पर जाकर आइस डिपॉजिट्स को स्टडी करना और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है।